न्यू अशोकनगर में महिला ने की आत्महत्या। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या करने का कारणों का नहीं चल सका है पता। यमुना पार में बांग्लादेशियों की तलाश जारी। संदिग्ध लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ। सीमापुरी और सीलमपुर में लगातार हो रही है पड़ताल। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद नेताओं में हलचल। पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ ने कहा, इस बार कांग्रेस करेगी अच्छा प्रदर्शन। 400 यूनिट फ्री बिजली के वादे का किया जाएगा जल्द ऐलान। महिलाओं के लिए अलग घोषणाएं होंगी। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में बगावत तेज। टिकट काटने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। पड़पड़गंज में शराब का दलाल पोस्टर ने खड़ा किया विवाद। दिलशाद कॉलोनी में स्टंटबाजों की गुंडागर्दी। युवक पर हमला करने वाले स्टंटबाजों में से एक हिरासत में। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त कुछ अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में एक दुखद घटना सामने आई, जिसमें कि एक 23 साल की महिला प्रिया ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक घटना के समय प्रिया रानी का पति वरुण जॉब इंटरव्यू के लिए बाहर गया था। प्रिया रानी और वरुण की शादी 23 अप्रैल 2024 को हुई थी और वो बिहार के रहने वाले थे। वो दिल्ली के न्यू अशोकनगर में 1.5 साल से रह रहे थे। जब महिला के रिश्तेदारों को इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भेज दिया है। फिलहाल प्रिया रानी की आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। महिला के परिवार के लोग बिहार में रहते हैं और इस घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। यमुना पार में अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान का अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान मुख्य रूप से 2 इलाकों में चलाया जा रहा है। सीमापुरी और सीलमपुर में ऐसे लोगों के होने की ज्यादा संभावना है। दिल्ली पुलिस की विशेष टीमें इस काम को कर रही हैं। ऐसे में हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जिसके बारे में पुलिस को संदेह है, इसलिए उनके कागजात को भी खंगाला जा रहा है। पूछताछ के साथ साथ उनके सबूत भी देखे जा रहे हैं। उनके बाद उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सीमापुरी में निवासियों के अलावा छोटी मोटी दुकान चलाने वालों से भी पूछताछ की गई। सीलमपुर में भी ऐसे ही लोगों की पड़ताल चल रही है। आपको बता दें कि एलजी के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि बीजेपी के इशारे पर आप समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के बाद कल कांग्रेस ने भी अपने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि कांग्रेस चुनाव घोषणा से पहले अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने 31 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही जारी कर रखी है। इसी को लेकर हमने कांग्रेस के नेताओं से बात की। उनका कहना है कि कांग्रेस ने ये सोच समझकर फैसला लिया है। पार्टी ने अपने 21 उम्मीदवार उतारे हैं और वो जनता के बीच जा सकेंगे। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल सकेगा। कांग्रेस नेता का कहना है कि कांग्रेस इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेगी। वहीं नरेंद्र नाथ ने ये भी बताया कि कांग्रेस जल्दी अपने वादों के साथ दिल्ली की जनता के बीच पहुंचेगी और वो दिल्ली में 400 यूनिट फ्री बिजली का भी ऐलान करेगी। साथ ही महिलाओं के लिए भी अलग से ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस अपने जीते हुए राज्यों के स्तर पर दिल्ली में भी 5 बड़े वादों को लेकर दिल्ली की जनता के बीच जाएगी। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने किस उम्मीदवार घोषित किए हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने शायद पहली बार ऐसा किया दिल्ली में कि जो लिस्ट कैंडिडेट्स की जल्दी डिक्लेयर की है, उससे कैंडिडेट्स को कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का समय मिलेगा, लोगों से मिलने का समय मिलेगा और अच्छी तरीके से वो प्रचार कर सकेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे उम्मीदवार बहुत मजबूत हैं। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ
और मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का इस बारी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ के टिकट दिया, आपके नौजवान भी हैं इसमें 50%, सीनियर लोग भी हैं और महिलाएं भी हैं, और तकरीबन ये देखा गया है कि कास्ट कम्बिनेशन भी ठीक हो। तो जहाँ तक सवाल है पुराने विधायकों को टिकट देने का, क्योंकि उनका बेस मजबूत होता है, इसमें दो राय नहीं है, और मैं समझता हूँ बहुत सोच समझ के उनको टिकट दिया गया। हिसाब से हमारी कांग्रेस कमेटी ने लिस्ट एक जारी करी है 21 उम्मीदवारों की। मैं सब उन 21 उम्मीदवारों को जो कैंडिडेट है हमारे कांग्रेस पार्टी के, उन सबको मुबारकबाद देता हूं। साथ के साथ अपने हाईकमान, अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस हिसाब से लिस्ट 2 महीने पहले उतारी है, कभी भी हमारा ऐसा नहीं हुआ। हमेशा लिस्ट हमारी कल नॉमिनेशन बनना है और आज हमारी लिस्ट निकल रही है, हमेशा ऐसा हुआ। लेकिन इस बार शीर्ष नेतृत्व ने सबका ध्यान रखते हुए, तैयारी को ध्यान रखते हुए कैंडिडेट को पूरा मौका दिया है, पूरा तैयारी करने का टाइम दिया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी विरोध बढ़ने लगा है। तिमारपुर से दिलीप पांडे और शादरा से रामनिवास गोयल के टिकट काटे जाने पर कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल गया है। इस फैसले के विरोध में कई कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। इस बीच पड़पड़गंज के विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी पड़पड़गंज सीट छोड़कर जंगपुरा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इलाके में शराब का दलाल, शिक्षा क्रांति का मसीहा जैसे विवादित पोस्टर लगाए गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व RWA अध्यक्ष कौशल किशोर ने मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पड़पड़गंज में खराब पानी, घटिया निर्माण कार्य और जगह जगह शराब के ठेके खुलवाने से जनता परेशान है। पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी चुनावी तैयारियों पर क्या असर डालेगी, ये देखने वाली बात होगी। मनीष सिसोदिया जी से इतने ज्यादा दुखी हैं सारे कार्यकर्ता कि पूरे पटपड़गंज का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। किसी कार्यकर्ता से मिलते नहीं हैं, ना उनसे कोई बात करते हैं। उनके कार्यालय में जाते हैं काम करवाने के लिए, तो वहां पर जो बैठे हुए निकम्मे नाकारा चोर जो बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरे के पूरे पटपड़गंज के बेड़ा गर्क कर दिया। चारों तरफ लोग गंदे पानी के पीने के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, मजबूर हैं। जगह जगह शराब के ठेके खोल रखे हैं। एक हमारे बगल में जो महेश हॉस्पिटल के बगल में शराब का ठेका खोला हुआ है, इसके लिए कई बार इसको बंद करवाने के लिए हमने उनको अप्रोच किया, लेकिन वो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करते। इसी कारण हम उनसे बहुत ज्यादा व्यथित हैं, नाराज हैं। शादरा जिला के थाना सीमापुरी क्षेत्र में तलशाद कॉलोनी के पास एक युवक को स्टंट करते हुए युवकों को टोकना महंगा पड़ गया। अपने पिता के साथ बाइक पर सवार युवक को 2 बाइक सवार स्टंटबाजों ने रोककर हमला किया। ये घटना तब हुई जब युवक और उसके पिता किसी काम से घर से निकले थे। तलशाद कॉलोनी के रेड लाइट पर 2 बाइक सवार स्टंट करते हुए दिखे, जिन्हें युवक ने टोक दिया। इसके बाद स्टंटबाजों में से एक ने गुस्से में अपना हेलमेट निकालकर युवक के सिर पर दे मारा। हमले के दौरान हेलमेट चूर-चूर हो गया। पीड़ित के पिता ने बताया कि हम अपने काम से जा रहे थे, तभी ये स्टंटबाज सड़क पर हुड़दंग मचा रहे थे। मेरे बेटे के टोकने पर उनमें से एक ने हमला कर दिया और फिर फरार हो गए। घटना के बाद लोगों ने पीछे बैठे युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को सीमापुरी थाने ले जाकर हिरासत में लिया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। भैया हम लोग जा रहे थे और लाल बत्ती हुई, हम आगे, हमारी बत्ती जाए, मेरे आगे से स्कूटी लेके निकल गया। उसको बोला वो पागल है क्या, क्या चला रहा गाड़ी। और उसके बाद उसने लाल बत्ती क्रॉस करके आकर के सीधे हम दोनों को रोक करके मुझे ठेल दिया और उसको अपने हेलमेट से मारा। ये हेलमेट ये देखो तोड़ हो गया। मोबाइल भी छीन रहा था, उसका मोबाइल गिर गया इसके दोस्त का। और हमने कहा इसका गाड़ी का फोटो ले लीजिए, तो गाड़ी का फोटो लेके वो बोलता है कि खड़ा हूँ मैं, खींच ले फोटो, मेरा जो करना है। दोनों चौड़े हो गए और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इतने में अपनी स्कूटी लेके भाग गया। आपके साथ कौन कौन था? हम 2 ही जन थे, हमारा लड़का, हम ऑफिस जा रहे थे। चोट किसी के लगी? हमारे लड़के को, मतलब आपके लड़के के साथ हुआ? हाँ। शादरा पुलिस ने 2 कुख्यात ऑटो चोरों को गिरफ्तार कर 4 चोरी के वाहन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन और त्रिशिवम उर्फ जुगन के रूप में हुई है। पुलिस की AATS टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दिलशाद गार्डन के सेंट्रल पार्क के पास जाल बिछाकर दोनों को पकड़ा।
जांच में पता चला कि बरामद वाहन जीटीबी एन्क्लेव और नंद नगरी इलाके से चोरी किए गए थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो अपनी बुनियादी जरूरतों और नशे की लत को पूरा करने के लिए वाहन चोरी करते थे। चोरी किए गए वाहनों को स्थानीय परिचितों को बेचकर पैसा कमाने की योजना बना रहे थे। इनमें से एक आरोपी त्रिशवम पहले भी स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीएम आतिशी के साथ वीरवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने हर महीने महिला को 1000 रुपये देने का ऐलान किया। साथ ही साल 2025 का चुनाव जीतने के बाद सम्मान राशि को बढ़ाकर 2100 देने का भी वादा किया है। इस ऐलान पर जब पूर्वी दिल्ली की महिलाओं से संवाददाता ने बात की तो उनकी मिलीजुली राय सामने आई। कुछ महिलाओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए पहले भी कई काम किए हैं और अगर सरकार बनती है तो इस वादे को भी पूरा किया जाएगा। वहीं कुछ महिलाओं ने इसे सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बताते हुए इसकी आलोचना की। उनका कहना है कि पहले 1000 रुपये देने की बात कही गई थी जो अब वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं ने कहा कि सरकार बन गई तो 2100 रुपये देंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी तो 1000 भी नहीं आए। कुछ महिलाओं ने राहत की उम्मीद जताई और कहा कि 1000 रुपये मिलने से घर चलाने में मदद होगी। हालांकि कुछ ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये राशि घर के खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। गृहिणियां खुद मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं और ऐसी घोषणा सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति है। अरे मदद तो मिल ही रही है, बस का भी 5-6 साल हो गया और अब भी कुछ कर ही रहे हैं हमारे लिए तो। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो ही दे पाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव के वोट खरीदने के लिए तरीका तो नहीं। काश बन जाए सरकार, यही उद्धार हो जाएगा सबका। रुपये डरबे जब उस बार जब हार गए फिर तब फिर तो कुछ आज तक नहीं आया। कहाँ जिसका जीरो खाता है उसका देंगे, फिर दिया नहीं आज तक। लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो अब 21 हम तो कहते जीत जाए। आपको क्या लगता है ये जो 2100 रुपये का मामला इन महिलाओं की वोट पे खेला है, क्या सरकार बन पाएगी? बन जाए। महिला समर्थन करेंगी इनका? करेगी। जो इनका साथ देगा सरकार तो महिला समर्थन तो करना चाहिए ना। देखो रेवड़ी तो नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक उनको भी पब्लिक को भी एक उम्मीद है कि जीतेंगे तो वो देंगे, नहीं जीतेंगे तो देखो उसमें आस ही इंसान कर सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी ने बहुत कुछ करा है इंसानों के लिए, ऐसे नहीं है। स्कूलों में काफ़ी सुविधा करी है, हॉस्पिटलों में करी है, पानी की सुविधा हुई है, लाइट की सुविधा करी है, बहुत सुविधा हुई है। ये तो देखो हमें नहीं पता साजिश की, बाकी पहले बोला था उससे कुछ टाइम हो गया है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी ये है कि ये लगता है कि जीतेंगे तो मिलेंगे, ये चीज़ है ना। अभी तक 1000 रुपये आ पाए आपके अकाउंट में? नहीं, अभी नहीं आ पाए, पर सुना है कि पैसे आएंगे। जनता को जागरूक करने के लिए बीजेपी द्वारा लगातार नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में कृष्णनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अनिल गोयल ने चंदन नगर में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए जनता से कहा कि मौजूदा सरकार केवल झूठे वादों पर आधारित है और जनता के हित के लिए कुछ नहीं किया। संवाददाता से बात करते हुए अनिल गोयल ने कृष्णनगर विधानसभा के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की और मौजूदा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक के फंड का सही उपयोग नहीं किया गया और जनता के लिए काम करने के बजाय उसका दुरुपयोग किया गया। बीजेपी लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। आज इसके मुख्य में बीजेपी नेता कृष्णनगर से मौजूद है। अनिल जी, नुक्कड़ सभा का क्या महत्व है, क्यों की जा रही हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो 10 साल हैं, दिल्ली जिससे बेहाल हो गई, दिल्ली का जो बुरा हाल हो गया, उसको हम लोग जनता के बीच में ले जा रहे हैं। और क्या हमने हमारी केंद्र की सरकार ने दिल्ली के लिए किया, वो इस इश्यूज़ में ले जा रहे हैं। आगे हमें क्या करना चाहते हैं उसके बारे में भी हम जनता से बात कर रहे हैं। आपने उसको देखा है ना, तो उसमें क्या हालत है? आप अंदर घुस सकते हो क्या? दरवाजे टूटे पड़े, वहाँ टॉयलेट भरा पड़ा, सीट्स पर वहाँ के सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। वहाँ नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे जो बहन भाई हैं, जो सफ़ेदा बस्ती के हो, नर्सरी बस्ती के हों या आसपास मुल्तानी मोहल्ला आसपास हैं, वो मजबूर हैं। लेकिन अब वो उनकी मजबूरी ही
इन केजरीवाल सरकार से निजात देने का उनको संकल्प दिलाने में सहायक हो रही है। वो अब केजरीवाल सरकार को हटाने के लिए कृत संकल्प है। बीजेपी नेता अनिल गोयल का साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल के जो झूठे वादे हैं वो ही साबित होंगे, क्योंकि अनिल अगर करना चाहते तो वो अप्रैल से ही कर सकते थे, अब 2100 का झांसा क्यों। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठान, एसीएन दिल्ली। चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी CCPCR ने गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ को शनिवार को यहां होने वाले उनके लाइव शो में शराब पर आधारित गानों से परहेज करने की सलाह दी। आयोग का कहना है कि शराब से संवेदनशील उम्र के बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी को लेकर सिख नेता गुरप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने कहा कि शो में शराब पर आधारित गानों पर पाबंदी लगाने के बजाय शराब की दुकानों को बंद करना चाहिए। उनका मानना है कि जब तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी लोग उसे खरीदेंगे ही। गुरप्रीत सिंह ने कहा, शराब पर आधारित गाने पुराने हैं, तब इन पर बैन नहीं लगाया गया था। आज के समय में भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वेब सीरीज चल रही हैं जिन पर सरकार द्वारा कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। अगर कोई आर्टिस्ट अपना गाना गाता है तो उसे गलत नहीं माना जा सकता। देखिए, जो बैन लगा रहे हैं, सबसे पहले तो जड़ को बैन कर दो ना, आप शराब को बैन कर दो, आप ड्राई स्टेट घोषित कर दो, वो गाने नहीं गाएंगे। जबकि ये गाने उनके दिलजीत दोसांझ के बहुत पुराने हैं। अभी ये बातें क्यों उठ के आ रही हैं? ये गाने तो बहुत पुराने दिलजीत दोसांझ के, जब गाने चले थे। आप बॉलीवुड के अंदर देखिए, बॉलीवुड के अंदर कौन से गाने जो शराब के ऊपर नहीं है। और आज के टाइम पे अगर बात करते हैं कि सिर्फ गानों से अगर युवा बिगड़ते हैं, तो आज के टाइम के वेब सीरीज़ आप देख लीजिए, जिस तरीके से वेब सीरीज़ आ रही हैं, बॉलीवुड की पिक्चरें आ रही हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग्स आ रहे हैं, क्या उससे नहीं बिगड़ते? ये तो अब दिलजीत दोसांझ की चढ़ती कला हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके पीछे लग गए हैं, गाने ना गाने। अगर युवा इसी चीज़ों से अगर प्रेरित होता है ना, तो बहुत सारी सी फिल्में भी आती हैं, उनसे प्रेरित क्यों नहीं होता? तो ये सिर्फ एक पंजाब की बात करने वाले को, पंजाब को जो ऊपर लेके जाना है उसकी बात करने वाले को आज लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं यही समझता हूँ सर कि दिलजीत दोसांझ एक अच्छे इंसान है, और अगर इससे रिलेटेड कोई आप जैसे बात कर रहे हो कि जैसे दिल्ली में इवेंट्स हुआ, अभी मेरे ख्याल से दुबई में भी किया था उन्होंने, और गुजरात में भी शायद हुआ है उनका, तो मेरे हिसाब से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो आप एक ड्रिंक के ऊपर या हार्ड ड्रिंक के ऊपर बात कर रहे हो। क्योंकि आजकल आप नेटफ्लिक्स में देखो, मेरे हिसाब से एक अभी सीरीज़ आई है वो CA टॉपर, भाई साहब वो क्या, मतलब बच्चे वहाँ ना जाके वहाँ जाके बिगड़ेंगे, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। और जबकि उन्होंने बोला इस चीज़ को कि आप हर चीज़ को ड्राई डे घोषित कर दो, हर स्टेट को ड्राई डे कर दो, मैं नहीं। और ये वाले गाने पता है कब के हैं सर? मेरे ख्याल से पिछले 10-10 साल पुराने गाने हैं, ये 5-5 साल पुराने। तो इससे बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। कईयों को तो समझ भी नहीं आता पंजाबी, वो तो सिर्फ म्यूजिक के ऊपर ही डांस करते हैं। कईयों को पंजाबी पैग वग या पटियाला, उनको सिर्फ उससे फ़र्क पड़ता है, इससे कोई फ़र्क नहीं। मेरे हिसाब से मैं दिलजीत दोसांझ के साथ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शादरा जिला के विवेक विहार के अंतर्गत ज्वाला नगर स्थित इंदिरा पार्क में अवैध रूप से असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायत के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। पार्क में बैठे लोग ताश खेलते हुए और शराब पीते हुए नजर आए, जिससे आसपास के निवासियों को आने जाने में कठिनाई हो रही थी। स्थानीय प्रशासन को इस मुद्दे की कई बार जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। इस बीच पुलिस ने इलाके में अभियान चलाया और कई संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने इन लोगों को इंदिरा पार्क से हटाया और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। इलाके के निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इस तरह की अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। जमुना पार के कई जगहों पर खुले में कूड़ा फेंकने की समस्या गहराती जा रही है। गीता कॉलोनी, आनंद विहार, विश्वास नगर और गांधी नगर के रघुवरपुरा क्षेत्र सहित शादरा के साउथ जोन में कूड़े के ढेर लगने की शिकायतें आम हो गई हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कूड़ेदान की कमी और अवैध तरीके से कूड़ा डाले जाने से स्थिति और भी खराब हो रही है। गीता कॉलोनी और आनंद विहार के निवासी बताते हैं कि कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठाया जाता, जिससे बदबू और मच्छरों की समस्याएं बन रही है। इसके अलावा खुले में कूड़ा पड़ा रहने से क्षेत्रवासियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या न केवल उनकी बल्कि पूरे क्षेत्र की बड़ी चिंता बन चुकी है। फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।